हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, हम हेयर में हेड मसाज का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें मैं आपको हेड मसाज की प्रॉपर पूरी थ्योरी का जो पार्ट है वो कंप्लीट करा रही थी। हम हेड मसाज में पिछली 2 वीडियोस में हेड मसाज का इंट्रो, टाइप्स ऑफ ऑयल, हेड मसाज की जो भी टेक्निक्स होते हैं ये सब कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा ताकि हेड मसाज का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको करा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन मेकअप एंड हेयर का कोर्स। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको हेड मसाज के सारे बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बताऊंगी कि हेड मसाज के क्या क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, किन कंडीशंस में हमें हेड मसाज को करना अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब आप क्लाइंट को हेड मसाज की सर्विस देने जा रहे हैं तो आपको बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप क्लाइंट को हेड मसाज के फ़ायदों के बारे में बता पाएँ कि हेड मसाज के बाद उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, जब हमें किसी चीज़ का बेनिफिट मिलता है तभी हम उस चीज़ को कराना पसंद करते हैं। तो आपको जब बेनिफिट पता होंगे तभी आप क्लाइंट को बता पाएंगे। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किन कंडीशंस में आपको हेड मसाज नहीं देनी है क्लाइंट को। जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं क्लाइंट काउंसलिंग करने में। क्लाइंट काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक सर्विस देने से पहले आपको क्लाइंट काउंसलिंग करनी होती है, क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, तो उसमें आपको हेल्प करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि किन कंडीशंस में आपको हेड मसाज नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेड मसाज के जो बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, देन उसके बाद सारे हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी देखेंगे। तो जो सबसे पहला बेनिफिट हमें मिलता है हेड मसाज का वो ये है कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। जब हम हेड मसाज देते हैं तो हेड मसाज करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार आता है, ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होता है। और जब ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होता है तो लिम्फेटिक सिस्टम भी अच्छे से काम करता है और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जो भी हमारा टॉक्सिन्स होता है वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व्स में कोई भी ब्लॉकेज नहीं होती है। और जब नर्व्स में कोई ब्लॉकेज नहीं होती है तो हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहुंच पाता है, क्योंकि ब्लड का काम ही है हर एक सेल तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का जो काम करता है, खाना पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, ब्लड करता है। और ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होता है तो हर एक सेल के ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट मिल पाता है, जिसकी वजह से अच्छे से प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन कर पाते हैं, फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से हो पाती है, जिसकी वजह से हमें जो हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमें फेस नहीं करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो जाता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है एंड किसी किसी को तो एक्ने की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। उन सभी प्रॉब्लम्स का एक रीज़न ये भी होता है कि ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। तो ब्लड का प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट होना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों आपको ये मिलता है कि हेड मसाज करने से आपके जो हेयर के रूट्स होते हैं वो मजबूत होते हैं। हेड मसाज आपके हेयर के रूट्स को मजबूत करता है, क्योंकि जब हम हेड मसाज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है। और जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो हेयर रूट्स को जो उनका भोजन है, खाना है, न्यूट्रिएंट्स है, वो प्रॉपर तरीके से मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रूट्स होते हैं वो भी मजबूत होते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन उनको मिल पाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो पाती है, जिससे जो हेयर के रूट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होती है। हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो तभी होती है जब हमारे हेयर के रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो हेड मसाज हमें प्रॉपर तरीके से वीक में एटलीस्ट वन टाइम एक बार तो हेड मसाज लेनी ही चाहिए ताकि हमें उसके सारे बेनिफिट मिल पाएँ। ठीक है,
और सेकंड, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा उस कंडीशन में होता है जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम तनाव में रहते हैं, तभी भी हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो जब हम हेड मसाज लेते हैं तो वो हमारी टेंशन को कम करता है, हमारे तनाव को भी कम करता है, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और हमारे हेयर्स के रूट्स को मजबूती मिलती है। ठीक है, तो हेड मसाज काफ़ी सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं, तो आपको हेड मसाज करनी चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट बेनिफिट आपको हेड मसाज का ये मिलता है कि हेड मसाज करने से आपके बालों में चमक आती है, आपके हेयर शाइन करते हैं, क्योंकि जो ऑयल होते हैं वो रूखे बेजान बालों में जान डालने का काम करते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम तक हेयर्स में ऑयल्स का यूज़ नहीं करते हैं तो आपके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, आपका स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो आपको ऑयल्स का यूज़ करना चाहिए, हेड मसाज का यूज़ करना चाहिए, हेड मसाज करनी चाहिए, क्योंकि ऑयल्स आपके बालों को पोषण देने का भी काम करते हैं, क्योंकि ऑयल्स में बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ये सब मौजूद होते हैं, जो कि एक साथ मिलकर हमारे हेयर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें दूर करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसलिए हेड मसाज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ड्राई हेयर से बचना चाहते हैं कि आपके हेयर्स में एक नेचुरल शाइन बनी रहे, तो आपको हेड मसाज प्रॉपर टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, क्योंकि ऑयल एक तरह से नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है, जो आपके हेयर्स को हाइड्रेट रखता है। और जब आपके हेयर्स हाइड्रेट रहते हैं तो वो नेचुरली तरीके से शाइन करते हैं, हमारे जो हेयर्स हैं वो चमकदार बनते हैं। ठीक है, लस्टर आता है हमारे हेयर्स में। तो ये हमारा बेनिफिट एक है ऑयल हेड मसाज करने का। एंड नेक्स्ट बेनिफिट है, तो दोस्तों नेक्स्ट बेनिफिट आपको ये मिलता है कि गुड फॉर स्प्लिट एंड्स, क्योंकि आपके हेयर्स में जब आप हेड मसाज लेते हैं तो आपके हेयर्स में नेचुरल नमी बनी रहती है, आपके हेयर्स में मॉइस्चर बना रहता है, आपके हेयर्स जो होते हैं वो हाइड्रेट रहते हैं, पोषण पूरी तरह से आपके हेयर्स को मिलता है, जिसकी वजह से आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते हैं। और जब आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते हैं तो आपको स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को भी फेस नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए ये गुड फॉर स्प्लिट एंड, दो मुँहे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि आप अगर प्रॉपर हेड मसाज लेते हैं तो आपको दो मुँहे बालों की प्रॉब्लम को भी फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर आप नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पर हेड मसाज करते हैं तो आपके हेयर्स में डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि हेड मसाज आपके हेयर्स में डैंड्रफ को आने से भी रोकता है, क्योंकि आप जो ऑयल्स का यूज़ करते हैं ऑयल्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो कि डैंड्रफ को आने नहीं देते हैं, डैंड्रफ को रोकने में हमारी हेल्प करते हैं। हमारे स्कैल्प पर डैंड्रफ नहीं होता है, जो स्कैल्प पर हमें एक्ने की प्रॉब्लम होने लग जाती है वो भी प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। एक्ने की प्रॉब्लम को रोकने में भी हेल्प करता है हमारा हेड मसाज। इसीलिए हमें रेगुलर बेसिस पर हेड मसाज करनी चाहिए, क्योंकि हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इतनी सारी हेयर्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उन सभी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल सकता है अगर हम प्रॉपर रेगुलर बेसिस पर अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से हेड मसाज लेते हैं। तो दोस्तों सिर पर तेल के साथ बहुत ही अच्छे से मालिश करने से बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत रिलैक्स फील करते हैं, स्ट्रेस दूर हो जाता है। और जब रिलैक्स हो जाते हैं हम पूरी तरीके से, तो हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो भी बूस्ट हो जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, हेयर्स डैमेज नहीं होते, हेयर्स में जो ड्राइनेस होती है वो ख़त्म हो जाता है। हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रॉपर तरीके से हेड मसाज लेते हैं टाइम टू टाइम, तो हेयर से रिलेटेड जितने भी हेयर्स की प्रॉब्लम्स होती है, स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं, उन सभी हेयर की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो हमें प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम हेड मसाज लेते रहना चाहिए, या फिर हम खुद भी घर पर आराम से हेड मसाज कर सकते हैं। ऑयल्स का यूज़ करना हेड पर बहुत ज़रूरी होता है, बट आजकल क्या है कि हम हेड मसाज लेते ही नहीं है, सिर पर ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। एक एक दो दो महीने निकल जाते हैं बट हम अपने हेयर्स में ऑयल नहीं लगाते हैं। हमारे हेयर्स को भी पोषण चाहिए होता है, तो हमें हेड मसाज करनी चाहिए, ऑयल्स का यूज़ करना चाहिए अपने हेयर्स पर। तो ये तो थे सारे हमारे हेयर्स के बेनिफिट, हेड मसाज करने के बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं हेड मसाज के कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, कि हमें किन किन कंडीशन में हेड मसाज को करना अवॉइड करना चाहिए।
तो दोस्तों हमारा फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन है हेड मसाज के लिए कि अगर अभी हाल फिलहाल में आपको कोई भी सिर या गर्दन पर चोट लगी हुई है हेड या नेक पर, तो आपको हेड मसाज करना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके चोट लगी हुई है आप फिर भी हेड मसाज कर रहे हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, तो इस कंडीशन में आपको हेड मसाज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है स्कैल्प इन्फेक्शन। अगर आपके स्कैल्प पे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है उस कंडीशन में भी आपको हेड मसाज नहीं करना चाहिए। अगर आप स्कैल्प पे पहले से इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर ड्राइनेस की वजह से कोई इन्फेक्शन हो रहा है स्कैल्प पर और फिर आप उसके ऊपर हेड मसाज करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है स्कैल्प पे जो इन्फेक्शन है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको स्कैल्प पर अगर इन्फेक्शन है तो तभी भी आप हेड मसाज नहीं देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन कि अगर आप जिस एरिया पर हेड मसाज देने जा रहे हैं उस एरिया पर कोई कट लगा हुआ है तभी भी आपको हेड मसाज नहीं करनी है। लाइक स्कैल्प पर कोई कट लगा हुआ है, नेक पर कोई कट लगा है, शोल्डर पर या फिर फॉरहेड पर, क्योंकि शोल्डर, नेक और फॉरहेड भी हमारे हेड मसाज के ही पार्ट है। जब हम हेड मसाज करते हैं तो इन एरिया को भी हम कवर करते हैं। तो अगर इन एरियाज में भी कोई कट लगा हुआ है, किसी चीज़ की वजह से आपको चोट लग गई है, तभी भी आप हेड मसाज करना अवॉइड करेंगे। अगला कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारा कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर है, हाई फीवर आया हुआ है क्लाइंट को, या फिर आप अपनी हेड मसाज करना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फीवर आया हुआ है, तभी भी आपको हेड मसाज नहीं करनी चाहिए। बुखार की कंडीशन में आप हेड मसाज को करना अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन है दोस्तों फंगल इन्फेक्शन। अगर स्कैल्प पर किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा डेंड्रफ की वजह से बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, या फिर स्कैल्प पर पपड़ियाँ सी बन गई हैं, छोटे छोटे रेड दाने हो गए हैं, एक्ने की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर दाद टाइप का हो गया है स्कैल्प पर, तो किसी भी तरह का कोई भी फंगल इन्फेक्शन है अगर स्कैल्प पर, तो उस कंडीशन में भी हम हेड मसाज नहीं करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में उस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने की नीड होती है और उन्हें डॉक्टर्स की नीड है। तो आप उस कंडीशन में भी हेड मसाज को अवॉइड करेंगे करना। ठीक है। एंड नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन है दोस्तों हाई या लो ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है तभी भी आपको हेड मसाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे हेड मसाज के बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं हेड मसाज करने से और किन कंडीशंस में हमें हेड मसाज को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको हेड मसाज का पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।